बिहार के मॉडल स्कूलों में अब जो है कि फिर से शिक्षकों का चयन शुरू होने जा रहा है। कौन कौन आखिर इसमें शिक्षक बन सकते हैं, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो है कि अप्लाई की जो कह लीजिए कि स्टार्ट हो रही है वह डेट क्या है और अंतिम तिथि क्या है, वो सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। देखिए, बिहार के मॉडल स्कूल का अब जो है कि नाम बदल गया है। इसका नाम अब सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से जाना जाएगा और इसमें जो है कि अब जो समीक्षा बैठक की गई है, इसमें कई सारे शिक्षकों की कमी का ज्ञात हुआ है और उसी के निमित्त जो है कि अब इसमें बड़ी संख्या में जो है कि बहाली होनी है, मतलब शिक्षकों का चयन होना है। चयन की प्रक्रियाएं भी क्या क्या है वो सारी चीजों से आपको अवगत कराते हैं, बस कुछ ही मिनटों में। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है बस सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में जो मॉडल स्कूल है वह मॉडल स्कूल का सबसे पहले तो जान लीजिए कि नाम बदल चुका है। अब जो है कि वह सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है कि कई शिक्षकों का चयन होना है। अब आपके मन में स्वाभाविक सा प्रश्न उठता होगा कि अखबारों का ये खबर देखकर कि आखिर कौन लोग इसमें शिक्षक बनेंगे। तो आइए पूरी जानकारी हम विस्तार से आपको बताते हैं। साथियों, राज्य के जो गुणवत्तापूर्ण राज्य में बहाल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको बहाल करने के लिए राज्य सरकार जो है कि नित नए कदम उठाती रही है और उसके निमित्त क्या है कि जो राज्य सरकार मॉडल विद्यालयों के लिए योग्य शिक्षकों की तलाश शुरू कर दी है। अब इस तलाश को कैसे भरेगी वो तो जान लीजिए। शिक्षा विभाग ने इसके लिए चयन प्रक्रिया जो है वह शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 13 जून तक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मतलब पूरे फास्ट, एकदम फास्ट। 13 जून तक शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, आपके मन में फिर उठता होगा कि आखिर भाई फॉर्म कौन भरेंगे जो इतना जल्दी चयन भी हो जाएंगे। सारी जानकारी आपको मिलेगी, अभी आप बस देखते रहिए, कुछ ही क्षणों में आप जान जाएंगे। सूबे के हर प्रखंड में एक एक मॉडल विद्यालय, जिसका कि नाम हमने अभी तुरंत बताया कि सरस्वती विद्या निकेतन हो गया है, जो का चयन किया गया है। और इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर द्वारा सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के विभिन्न मॉडल विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप शिक्षकों का चयन अपेक्षित संख्या में नहीं हो सका है। ऐसे में रिक्त पदों को भरने के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब जो है कि शिक्षा विभाग में 27 मई को मॉडल विद्यालय के संचालन की समीक्षा के दौरान यह पाया था कि अधिसंख्य विद्यालयों में निर्धारित रिक्तियों के मुकाबले पर्याप्त शिक्षकों का चयन नहीं हुआ है। देखिए, इससे ये तो स्पष्ट हो जा रहा है कि जब विभागीय बैठक हुई, जब मॉडल स्कूल का ये हाल है कि वहां शिक्षक पर्याप्त नहीं मिले हैं चयन के बाद भी, इसका मतलब है कि बाकी विद्यालय का क्या दशा होता होगा, बाकी विद्यालय में किस तरह की व्यवस्था रहती होंगी। फिर जो आगामी जो TRE 4 को लेकर रिक्ति रोस्टर वगैरह वगैरह हो रही है, उसमें आकलन किस तरह लोग करते होंगे बड़े बड़े अधिकारी। क्योंकि अधिकारियों ने जब समीक्षा बैठक की तो वहां ज्ञात हुआ कि भाई साहब, जितना रिक्ति चाहिए, जितने शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक हैं ही नहीं पर्याप्त, मतलब रिक्त पद और हैं। तो उन रिक्त पदों पर जो है कि शिक्षक का चयन के लिए शेड्यूल उन्होंने जारी किया है। सरकार ने इन विद्यालयों की स्थापना 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य एजेंडे के अंतर्गत की है। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक मानी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP के माध्यम से के अनुरूप चयन समिति को नए सिरे से चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। वहीं पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति
जो होनी है वह किस आधार पर होनी है, कैसे क्या होना है, तो हम आपको बताते चले। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा वह 1 से 4 जून का है। मतलब कि 1, 2, 3, 4 दिन का समय है आवेदन करने का, जो शिक्षक चयनित होंगे इसमें। दूसरा, आवेदन की जब आवेदन अप्लाई लोग कर देगा तो फिर क्या है, उसका समीक्षा होगा 5 से 7 जून तक। उसके बाद क्या है, चयनित जो शिक्षकों की सूची है उसका प्रकाशन हो जाएगा 13 जून तक। आप फिर भी ये सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर कौन लोग शिक्षक बनेंगे, किसका चयन होगा। तो साथियों, हम बता दें कि इसमें जो है कि उन्हीं लोगों को चयनित किया जाना है जो पूर्व से शिक्षक हैं। मतलब कह लीजिए वो बिहार के विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक हैं उसी में से पहले भी चुना गया था ये मॉडल स्कूल के लिए, और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है कि फिर से इसमें जो रिक्त पद हैं उसके लिए भी जो है कि चुना जाना है। और इसमें क्या क्या कुछ होगा तो आपको हम बताते चले कि जो ये आवेदन होगा इसमें तमाम तरह के वैसे ही लोग चयनित होंगे जो पहले से शिक्षक हैं। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या कुछ होगा हम आपको बताते हैं। प्रक्रिया में खास बात क्या है कि जब आवेदन किया जाएगा, आवेदन का समीक्षा कर लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगी, साक्षात्कार होगा। और ये साक्षात्कार कब होना है, तो 8 से 12 जून तक होना है। 8, 9, 10, 11, 12, 8 से 12 इसमें जो है कि साक्षात्कार होना है। उसके बाद फाइनल जो है कि लिस्ट जारी हो जाएगा जो कि 13 जून का है, और जो शिक्षकों का अभाव है, रिक्त पद है, वे सारे फुलफिल हो जाएंगे। बहरहाल नए युवाओं को इसमें कोई अवसर नहीं मिल रहा है, और जो है कि TRE 4 के इंतजार में लाखों युवा हताश हैं, निराश हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द TRE 4 की बहाली आ जाए, विज्ञापन आ जाए तो फॉर्म भरेंगे, उनका भी कहीं ना कहीं नौकरी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी मॉडल जो बिहार के मॉडल विद्यालय है, जिसका नाम अब जो है बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन हो गया है, इसके शिक्षकों का चयन की प्रक्रियाएं हैं, और इसमें शिक्षक ही जो कि आवेदन कर सकते हैं, और अनुभव के आधार पर उसको अंक वगैरह मिलता भी होगा। उसके बाद इनका इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद जो लिस्ट निकलेगा फाइनली 13 जून को जो है कि प्रकाशित हो जाएगा, तो शिक्षकों का चयन हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तमाम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए।